नमस्कार, आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। तो आज की कहानी है हमारी साधना पटेल डाकू के ऊपर। दोस्तों, जो आपको आज जिस वारदात के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ वो वारदात है मध्य प्रदेश के चित्रकूट से। पिछड़े तबके के बुद्धिनाथ पटेल मध्य प्रदेश के विंदी इलाके के चित्रकूट गांव के रहने वाले थे। उनकी 3 औलादें थी, जिसमें साधना सबसे बड़ी थी। हालांकि साधना पढ़ाई लिखाई में काफ़ी होशियार थी, लेकिन उनकी ख्वाहिश थी कि कुछ ऐसा काम करे जिससे लोगों में उसका नाम हो और लोग उसे याद रखें। लेकिन साधना सीधा इससे उल्टी। जिस उम्र में लड़की कॉपी किताब पढ़ाई लिखाई करती है, उस उम्र में साधना अपने बॉयफ्रेंड के साथ जंगल में मौज मस्ती करती रहती थी। जाहिर है कि बहुत कम उम्र में वह रास्ता भटक बैठी थी। कहीं इसके जिम्मेदार उसके पिता बुद्धिनाथ भी थे, जिनके घर हर दिन डाकुओं का आना जाना लगा रहता था। डाकू चिन्नी पटेल का तो उनसे इतना याराना था कि जिस दिन वह बुद्धिनाथ के घर आता था तो उस दिन दारू मुर्गा की पार्टी होती थी। डाकू चुन्नी पटेल को साधना चाचा कहकर बुलाती थी और अक्सर उनकी बंदूक से खेला करती थी। उनकी इसी हरकतों को देखकर डाकू चिन्नी पटेल हमेशा कहा करते थे कि यह लड़की एक दिन पुतली बाई से भी बड़ी डाकू बनेगी। ऐसा ही हुआ। 18 नवंबर 2019 को जब सातना पुलिस ने 50,000 का इनाम रखा तो कोरिकियन मोड़ के जंगल से उसे गिरफ्तार कर लिया। एक मामूली सी घर की खूबसूरत दिखने वाली साधना पटेल आखिर डाकू बनी कैसे? कम उम्र में साधना को सेक्स का इच्छा होने लगा था और यह उसकी आदत बन गई थी। और अपने बॉयफ्रेंड के साथ जंगल में जाना और सेक्स करना, और वह यह बार बार करती, जिससे उसके पिता बुद्धिनाथ काफ़ी परेशान हो गए थे। फिर उसके पिता ने इन सब चीज़ों से बचाने के लिए अपनी बहन के गांव बनगारा भेज दिया, लेकिन इससे उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। साधना को यह जानकर हैरानी हुई कि चुन्नी डाकू चाचा का यहाँ पर भी आना जाना लगा रहता है, और साधना को यह भी पता चला कि उसकी बुआ का उसके चुन्नी चाचा से नाजायज़ संबंध है। फिर साधना को पहली बार सेक्स को लेकर मर्दों की कमजोरी नजर आई, लेकिन सेक्स की लत और कमजोरी अभी भी उसके पास से गई नहीं थी, जिसके कारण उसके संबंध वहीं के एक ऐसे नौजवान से बने जो कि उसका मुंह बोला भाई था। लेकिन एक दिन जब वह घर में संबंध बना रही थी, तभी साधना की बुआ ने उसको रंगे हाथ पकड़ लिया था। तो साधना घबरा गई। साधना को यह डर था कि उसकी बुआ के कहने पर डाकू चुन्नी लाल उसे और उसके प्रेमी को मार देगा। इसीलिए जान बचाने के लिए वह बुआ के घर से भाग गई। जंगल में भाग जाने के बाद उसकी मुलाकात एक मशहूर डाकू से हुई, जिसका नाम था नवल डोबी। और जब उसकी मुलाकात नवल डोबी से हुई तो उसे यह पता चला कि नवल डोबी औरतों के मामले में काफ़ी सख्त था। उसका मानना था कि औरतें डाकू की बर्बादी की बहुत बड़ी वजह होती है, और इसलिए वह अपने गिरोह में किसी भी औरत को शामिल नहीं करता था। लेकिन साधना को देखते ही नवल डोबी का मन डोल उठा, और अपने इसी मन को डोलते के साथ उसने साधना को न सिर्फ अपने गिरोह में शामिल किया, बल्कि उसे अपनी ज़िंदगी में भी शामिल कर लिया। वैसे तो आदमी जिस प्रकार कपड़े बदलते हैं, वैसे साधना आशिक बदलती थी, लेकिन नवल डोबी के साथ उसने इसी में सहमत अच्छी बात समझी कि इसके साथ ही रहा जाए और किसी के साथ अपना मुंह काला ना किया जाए। फिर साधना ने नवल डोबी और गिरोह के साथियों के साथ जंगल में रहना, लूटपाट करना और बहुत से हथियारों को चलाना सीखा, और उस गिरोह में रहकर कई वारदातों को भी अंजाम दिया, जिससे उसका नाम आसपास के इलाकों में मशहूर होने लगा और खौफ फैलने लगा। लोग उसके नाम से डरने लगे। लेकिन एक दिन पुलिस के हाथों नवल डोबी लग गया। फिर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, जिसकी वजह से उसका गिरोह टूटने लगा, तितर बितर होने लगा। फिर साधना ने बाकी डाकुओं के साथ मिलकर अपना खुद का गिरोह बना डाला और बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम देने लगी। गिरोह के लोग उसे साधना जी कहते थे, लेकिन वह कई मर्दों के साथ संबंध बनाती रही, और अपना गिरोह बनाने की शुरुआती दौर में वह रंगदारी वसूलती थी। लेकिन उसे यह भी समझ आ रहा था कि नामी डाकू बनना है और खौफ बनाए रखना है, तो ज़रूरी है कि किसी एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया जाए जिसकी चर्चा दूर दूर तक फैले, और उसने कुछ ऐसा ही काम किया भी। इसलिए उसने 2018 में नया गांव के थाने में आने वाले पालदेव गांव के छोटू सहन को अगवा कर लिया। छुटकू सहन से उसने रंगदारी मांगी, लेकिन उसने दी नहीं, तो साधना ने बेरहमी से उसकी उंगलियां काट दी। साधना की गिरफ्त से छुटकर छुटकू सहन ने इसके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया। तो इस कांड की चर्चा वाकई वैसी ही हुई
जैसी वे चर्चा कर रहे थे। इस कांड के बाद साधना का नाम खौफ और भी अच्छी तरह फैलने लगा और लोगों के मन में उसका डर बैठ गया। इसी दौरान उसकी जिंदगी में पालदेव गांव का ही नौजवान छोटू पटेल आया। छोटू पटेल के पिता ने अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने लिखते समय उसकी गुमशुदगी का अंदेशा लगाया, लेकिन कुछ दिनों के बाद पुलिस को पता चला कि छोटू साधना का आशिक बना है। उसे अगवा नहीं किया, बल्कि वह खुद अपनी मर्जी से साधना के साथ रह रहा है। तो पुलिस ने उसे भी डकैत घोषित कर दिया और उस पर 10,000 का इनाम भी रख दिया। छोटू पटेल 6 अगस्त 2019 को गायब हुआ था, लेकिन हकीकत में इससे पहले ही वह साधना से मिला करता था और दोनों जंगल में रंगरलियां मनाया करते थे। सच जो भी हो, लेकिन यह तय था कि साधना छोटू से दिल लगा बैठी थी और इसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वह कभी कभी जीन्स शर्ट उतारकर साड़ी भी पहन लिया करती थी। छोटू पटेल भी उस पर जान छिड़कने लगा था, इसलिए उसके साथ भी रहने लगा था। दिसंबर 2019 में पुलिस ने नामी डाकू बबलू को एनकाउंटर में मार गिराया तो राज्य में हलचल मची। बबलू डाकू का दबदबा पूरे इलाके में था। उसके सामने साधना की कोई औकात नहीं थी, तो वह समझ गई कि जैसे पुलिस बड़े बड़े डाकुओं का एनकाउंटर कर रही है तो मेरा नंबर भी आ सकता है। उससे इस सब के बारे में जानकारी मिली तो उसे लगा कि अब मेरा एनकाउंटर होना पक्का है, तो मैं अंडरग्राउंड हो जाती हूँ, और वह अंडरग्राउंड भी हो गई। छोटू पटेल के साथ वह फिर झांसी और दिल्ली में रही, जहां वह पूरी तरह घरेलू औरत की तरह रही ताकि आसपास में किसी को भी शक ना हो। लेकिन कुछ ही समय में उनके सारे पैसे खत्म हो गए। फिर साधना ने दोबारा वारदातों को अंजाम देने का सोचा और प्लानिंग की और वापस जंगल लौट आई। उसका यह प्लान था कि वापस जंगल में जाकर वहां 2-4 वारदात को अंजाम देना और पैसे आते ही दोबारा से अंडरग्राउंड हो जाना। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पुलिस को मुखबरियों की वजह से यह बात पता चली कि साधना जंगल लौटने वाली है। फिर पुलिस ने साधना को पकड़ने का पूरा प्लान बनाया और पुलिस की मेहनत भी रंग लाई। 17 नवंबर को पुलिस ने साधना को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ चार्जशीट दायर की और कोर्ट में पेश किया, जहां पर उसे उम्र कैद की सजा हुई और अभी भी वह जेल में सजा काट रही है। तो कैसी लगी आज को आपको कहानी, कमेंट में बताइएगा जरूर, और इसी तरह से रोचक कहानी सुनने के लिए हमारे इल्यूमिनाटी चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।